अनिश्चयवाचक सर्वनाम का नाम ही इसके अर्थ का संकेत देता है। ये निश्चित जानकारी नहीं देता। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चित जानकारी नहीं मिलती, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य 2 शब्द याद रखने हैं। कोई, कुछ। उदाहरण, कुछ चमक रहा है, क्या चमक रहा है। निश्चित नहीं, कोई आया है, कौन आया है। निश्चित नहीं। यदि यह उपसर्ग जोड़ने से शब्द का अर्थ बदलकर नहीं हो जाए, जैसे निश्चित से अनिश्चित, तो यह अर्थ भी समझें। परिभाषा: वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम नाम से ही स्पष्ट है। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। ऐसा सर्वनाम जो संबंध का बोध कराए, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण, यह मेरा पेन है। मेरा संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी संबंधवाचक सर्वनाम। परीक्षा में अक्सर शब्द मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, उसका, इनका, उनका रेखांकित कर पूछ लिया जाता है कि यह कौन सा सर्वनाम है। इस प्रकार के सर्वनाम व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध को दर्शाते हैं। 3 पुरुष उत्तम, मध्यम, अन्यत से जुड़ा संबंध भी इसमें बताया जाता है। परिभाषा: वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम को समझने में संबंध कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारक वाक्य में जोड़ने का कार्य करता है। संबंध कारक की विभक्तियां का, के, की, रा, रे, री, ना, ने। संज्ञा शब्द के साथ विभक्तियां अलग अलग लिखी जाती हैं। सर्वनाम शब्द के साथ विभक्तियां जुड़कर संयुक्त रूप में लिखी जाती हैं। जब सर्वनाम शब्द के साथ का, के, की आदि जुड़ जाएं, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम बन जाता है। उदाहरण, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, उसका, इनका, उनका आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हैं। जैसे, आपका नाम क्या है। यह क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। परीक्षा में वाक्य में रेखांकित क्या, कौन, कब, क्यों, कैसे, कहाँ जैसे शब्द पहचानने होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदल देता है। हिंदी में प्रश्न पूछे जाने वाले 6 प्रमुख शब्द होते हैं: कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ। परिभाषा: वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो स्वयं सेल्फ के लिए प्रयुक्त होता है। आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक अर्थ में सुनने वाले मध्यम पुरुष के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए खाने वाला उत्तम पुरुष निजवाचक सर्वनाम। परिचय के अर्थ में अन्य पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। उदाहरण, मैं अपने आप आ जाऊंगा। निजवाचक सर्वनाम। पिताजी, आप चलिए। पुरुषवाचक मध्यम पुरुष। महात्मा गांधी, आप राष्ट्रपिता कहलाते हैं। पुरुषवाचक अन्य पुरुष। परिभाषा: जब आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक अर्थ में न होकर स्वयं उत्तम पुरुष के लिए हो, तब वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम सारणी का पुनरावलोकन: 1 उत्तम पुरुष खाने वाला, मैं, हम। 2 मध्यम पुरुष सुनने वाला, तुम, आप। 3 अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, ये, वह, ये, वे। निजवाचक सर्वनाम पहचानने की ट्रिक: वाक्य में अपने आप, स्वयं जैसे भाव में प्रयुक्त आप इक्वल्स निजवाचक। आदर देने के अर्थ में प्रयुक्त आप इक्वल्स पुरुषवाचक मध्यम पुरुष। परिचय में प्रयुक्त आप इक्वल्स पुरुषवाचक अन्य पुरुष। अगले टॉपिक में विशेषण एडजेक्टिव पढ़ेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।